कृष्ण का ज्ञान पाने की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। जब तक मन में विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे बीज को मिट्टी चाहिए वैसे ही ज्ञान को श्रद्धा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन से उन्हें याद करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। दूसरी सीढ़ी है गीता का अध्ययन। भगवत गीता केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही हर युग के मनुष्य के लिए मार्गदर्शन है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब आप बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं तब आप कृष्ण के मार्ग पर चल रहे होते हैं। तीसरी सीढ़ी है नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप रोज सुबह और रात को कम से कम 108 बार ये मंत्र जपते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मन की चंचलता कम होती है और भीतर से एक अलग प्रकार की शक्ति महसूस होती है। यही शक्ति कृष्ण का स्पर्श है। चौथी सीढ़ी है सत्संग। जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे तो मन स्वतः बदलने लगेगा। जैसे लोहे को चुंबक के पास रखने से वो भी चुंबकीय हो जाता है, वैसे ही सत्संग से मन पवित्र हो जाता है। पांचवी सीढ़ी है निष्काम सेवा। किसी गरीब की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, माता पिता की सेवा करना, यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण को बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। जब आप बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तब कृष्ण आपके हृदय में स्थान बना लेते हैं। अब एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक गरीब लड़का था जो रोज मंदिर के बाहर खड़ा होकर कहता था, हे कृष्ण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं सिर्फ अपना समय दूंगा। वो मंदिर की सफाई करने लगा। धीरे धीरे उसका मन इतना प्रसन्न रहने लगा कि लोग उससे पूछने लगे, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? उसने कहा, मैंने कृष्ण को पा लिया है। लोगों ने पूछा, कैसे? वो बोला, मैंने सेवा में ही कृष्ण को पाया। कृष्ण का ज्ञान पाने का असली रहस्य है अहंकार छोड़ना। जब तक हम कहते रहेंगे मैं, तब तक कृष्ण नहीं आएंगे। जिस दिन हम कहेंगे सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। अगर आप सच में कृष्ण का ज्ञान पाना चाहते हैं तो आज से 3 नियम बना लीजिए। 1. रोज कम से कम 10 मिनट गीता पढ़ूंगा। 2. रोज 108 बार मंत्र जप करूंगा। 3. रोज एक अच्छा काम बिना किसी को बताए करूंगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका क्रोध कम हो रहा है, चिंता कम हो रही है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यही कृष्ण का ज्ञान है जो मन को स्थिर और आत्मा को मजबूत बना दे। जब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तब युद्ध का मैदान था। चारों तरफ शंख बज रहे थे, योद्धा खड़े थे और मृत्यु सामने थी। ऐसे समय में भी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ये मुस्कान हमें सिखाती है परिस्थिति कैसी भी हो, भीतर का विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण है तो संसार आपका मित्र है और यदि मन अनियंत्रित है तो सब कुछ होते हुए भी अशांति रहेगी। एक सुंदर कथा। एक बार एक युवक ने सोचा कि वो कृष्ण का साक्षात दर्शन करेगा। वो जंगल में चला गया, तप करने लगा। कई दिन बीत गए पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। थककर वो लौट आया। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध महिला प्यासे को पानी पिला रही है। युवक ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जिसे तुम जंगल में ढूंढ रहे थे वह सेवा में मिलता है। युवक समझ गया कि कृष्ण को पाने का मार्ग केवल तपस्या नहीं बल्कि करुणा है। कृष्ण का जीवन दर्शन। जीवन एक युद्ध है पर यह युद्ध बाहर से ज्यादा भीतर का है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये हमारे असली शत्रु हैं। जब हम इन पर विजय पा लेते हैं तभी हम सच्चे विजेता बनते हैं। गरीबी और कर्म। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य आलस्य में डूब जाता है और अपने कर्म से भागता है तब दरिद्रता आती है, पर यदि वह उठकर कर्म करना शुरू कर दे तो भाग्य भी बदल जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार। कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए भी हमें सिखाया कि सरलता में ही आनंद है। बड़े महलों में नहीं, सच्चे रिश्तों में सुख है। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरु का आदर करते हैं और सच्चाई से काम करते हैं तो आप कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। ध्यान और शांति का मार्ग। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठिए। आंखें बंद करके 5 मिनट गहरी सांस लीजिए। मन में केवल एक ही नाम लीजिए, कृष्ण। धीरे धीरे मन शांत होगा।
जब मन शांत होगा तब विचार साफ होंगे, जब विचार साफ होंगे तब निर्णय सही होंगे, और जब निर्णय सही होंगे तब जीवन सफल होगा। कृष्ण का ज्ञान केवल मंदिर में नहीं, बाजार में भी काम आता है। व्यापार करते समय ईमानदारी रखिए, पढ़ाई करते समय पूरी लगन रखिए, परिवार में प्रेम रखिए। यही गीता का सार है। अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाइए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ मत करो, इसका अर्थ है विश्वास रखो और कर्म करते रहो। किसान और कृष्ण की परीक्षा। एक किसान था। हर साल उसकी फसल कभी सूख जाती, कभी बाढ़ में बह जाती। वह परेशान होकर भगवान से शिकायत करने लगा। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। यदि तुम हर हाल में मेहनत करते रहोगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। किसान ने शिकायत छोड़ दी और कर्म पर ध्यान दिया। कुछ वर्षों बाद उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। उसने समझ लिया, भगवान परीक्षा लेते हैं पर साथ भी देते हैं। जीवन के 5 नियम। कृष्ण का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए। हर आत्मा की यात्रा अलग है। आपका समय आएगा यदि आप धैर्य रखेंगे। इन नियमों को याद रखें। 1. सत्य, कभी भी झूठ का सहारा मत लीजिए। 2. धैर्य, क्रोध आने पर तुरंत उत्तर मत दीजिए। 3. विकास, हर दिन कुछ नया सीखिए। 4. संयम, कम बोलिए ज्यादा सुनिए। 5. कृतज्ञता, हर रात सोने से पहले कृष्ण को धन्यवाद दीजिए। जब आप ये अभ्यास 40 दिन तक लगातार करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। कृष्ण हमें निर्भय बनाते हैं। यदि आप सच्चे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। यदि आप गलत हैं तो सुधारने की आवश्यकता है। जीवन में कठिनाई आए तो याद रखिए, अर्जुन भी भ्रमित हुआ था, पर जब उसने कृष्ण की शरण ली तो उसका भ्रम मिट गया। वैसे ही जब आप ईश्वर की शरण लेते हैं तो मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाता है। कृष्ण का अंतिम संदेश है प्रेम। घृणा से कुछ नहीं मिलता, प्रेम से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो यदि आप सच में कृष्ण का ज्ञान पाना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते जाइए। एक दिन आएगा जब लोग आपसे पूछेंगे, आप हमेशा शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं, और आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने अपने जीवन में कृष्ण को उतार लिया है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो पार्थ, तो ये केवल युद्ध के लिए उठने की बात नहीं थी, यह जीवन के लिए उठने की पुकार थी। कृष्ण जानते थे अर्जुन का शरीर थका नहीं था, उसका मन थक गया था। और जब मन थक जाता है तो शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी कमजोर बन जाता है। आज भी यही हो रहा है। लोग शरीर से नहीं, मन से हार रहे हैं। परिस्थितियां नहीं, विचार उन्हें गिरा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास का अर्थ है रोज खुद को बेहतर बनाना। वैराग्य का अर्थ है परिणाम से आसक्ति छोड़ देना। अब एक और प्रसंग सुनिए। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो व्यक्ति बार बार असफल होता है उसका क्या? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो गिरकर फिर उठता है वही मेरा सच्चा भक्त है। जो हार कर बैठ जाए वह अभी सीख रहा है। सोचिए, यदि बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? इसी तरह असफलता गिरना है और प्रयास फिर से उठना है। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने कहा, दुख स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही कठिनाई के बाद अवसर आता है। पर शर्त क्या है? आप टिके रहें। अब जीवन की एक गहरी सच्चाई समझिए। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर वही लोग घंटों मोबाइल पर बिता देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। यदि आप सच में बदलना चाहते हैं तो 3 आदतें तुरंत अपनाइए। पहली, सुबह उठकर 10 मिनट मौन। दूसरी, दिन में एक अच्छा कार्य बिना स्वार्थ के। तीसरी, रात को आत्मचिंतन। बस 90 दिन में आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। अब एक और कथा सुनिए। एक गरीब बालक था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो रोता हुआ मंदिर गया, कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, मुझे ताकत दो। उसके भीतर से आवाज आई, ताकत बाहर नहीं, तेरे प्रयास में है। उस दिन से उसने शिकायत बंद कर दी, हर दिन मेहनत की। सालों बाद वही बालक सफल हुआ। लोगों ने पूछा, तुझे प्रेरणा कहाँ से मिली? उसने कहा, जब मैंने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, तभी से भगवान मेरे साथ चलने लगे। यही कृष्ण का संदेश है। विश्वास चमत्कार करता है, पर ध्यान रहे,
विश्वास आलसी का बहाना नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व इसलिए बताया क्योंकि बिना कर्म के भाग्य भी सो जाता है। अब अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आप दूसरों को दोष देते हैं? क्या आप तुलना में जीते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं? तो आज से बदलाव शुरू कीजिए। कृष्ण का मार्ग सरल है। सत्य, धैर्य, सेवा, समर्पण, इन 4 स्तंभों पर जीवन खड़ा कर दीजिए। अब एक गहरी आध्यात्मिक बात समझिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर बदलता है, स्थिति बदलती है, समय बदलता है, पर आत्मा शाश्वत है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। डर किस बात का? जो आपका है वो आपसे छिन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो टिक नहीं सकता। इसलिए चिंता छोड़िए, पर जिम्मेदारी मत छोड़िए। अब जीवन के 5 और सूत्र सुनिए। पहला, अपने शब्दों को मीठा रखिए। दूसरा, दूसरों की सफलता पर तालियां बजाइए। तीसरा, अपमान मिलने पर शांत रहिए। चौथा, लक्ष्य बड़ा रखिए, शुरुआत छोटी कीजिए। पांचवा, हर दिन भगवान का नाम लीजिए, चाहे 5 मिनट ही सही। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होगा, और जब मन मजबूत होगा तो परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाएंगी। याद रखिए, अर्जुन के सामने उसके गुरु, पितामह, संबंधी खड़े थे, फिर भी उसने धर्म का साथ चुना। जीवन में कई बार आपको कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। लोग नाराज होंगे, आलोचना करेंगे, पर यदि आपका निर्णय सत्य पर आधारित है तो अंत में विजय आपकी ही होगी। कृष्ण का अंतिम संदेश फिर वही है, प्रेम। घृणा आपको भीतर से खोखला करती है, क्षमा आपको मुक्त करती है। आज यदि आपके मन में किसी के लिए क्रोध है तो उसे छोड़ दीजिए, आप हल्के हो जाएंगे। और अंत में जब जीवन की सांझ होगी तब न धन काम आएगा, न प्रसिद्धि काम आएगा, तो केवल आपका चरित्र। कृष्ण ने यही सिखाया, चरित्र ही असली संपत्ति है। तो आज संकल्प लीजिए, मैं डरकर नहीं जीऊंगा, मैं तुलना में नहीं जीऊंगा, मैं शिकायत में नहीं जीऊंगा, मैं विश्वास और कर्म में जीऊंगा। और जिस दिन यह निर्णय पक्का हो जाएगा उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक दिन लोग सच में पूछेंगे, आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, मेरे जीवन के रथ का सारथी स्वयं कृष्ण है। जब श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में खड़े अर्जुन से कहा, तू शोक क्यों करता है, तो वो केवल अर्जुन से प्रश्न नहीं था, वह हम सबसे प्रश्न था। हम क्यों डरते हैं? हम क्यों टूट जाते हैं? हम क्यों दूसरों की बातों से अपना मूल्य तय करते हैं? कृष्ण ने कहा, जिसे तुम अपना समझते हो वो भी परिवर्तनशील है। यह संसार परिवर्तन का मैदान है। यहाँ जो आज है वो कल नहीं रहेगा, पर जो भीतर है वो शाश्वत है। अब कल्पना कीजिए उस क्षण की, रथ के बीचों बीच खड़े कृष्ण, एक हाथ में सारथी की लगाम, दूसरे हाथ से ज्ञान का प्रकाश, और सामने खड़ा योद्धा जो संसार का सबसे महान धनुर्धर था, पर उस समय भ्रमित था। इसका अर्थ क्या है? कि ज्ञान की आवश्यकता केवल कमजोर को नहीं, बल्कि शक्तिशाली को भी होती है। आज कई लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, पर भीतर से डरे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के भय को पहचानो, उसे दबाओ मत, उसका सामना करो। भय से भागने से भय बढ़ता है, भय का सामना करने से भय घटता है। अब एक प्रसंग सुनिए। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मुझे शांति कैसे मिले? गुरु ने कहा, पहले अपने भीतर का शोर बंद करो। शिष्य बोला, कैसे? गुरु ने कहा, कम सोचो, सही सोचो, कम बोलो, सही बोलो, कम चाहो, सही चाहो। यही तो गीता का सार है। जब इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं तो मन अशांत होता है। जब मन अशांत होता है तो निर्णय गलत होते हैं, और जब निर्णय गलत होते हैं तो जीवन उलझ जाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, इंद्रियों को नियंत्रित करो। नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं है, नियंत्रण का अर्थ है संतुलन। जैसे घोड़े को लगाम दी जाती है, वैसे ही मन को दिशा दी जाती है। अब जीवन का एक और गहरा सत्य समझिए। लोग पूछते हैं, भगवान हमें परीक्षा में क्यों डालते हैं? उत्तर सरल है, क्योंकि बिना परीक्षा के पात्रता सिद्ध नहीं होती। सोना आग में तपकर ही चमकता है, हीरा दबाव में बनता है। यदि जीवन में संघर्ष है तो समझ लीजिए आपको मजबूत बनाया जा रहा है। अब एक किसान की कल्पना कीजिए, वो बीज बोता है पर तुरंत फसल की मांग नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। धैर्य यही सफलता की कुंजी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, फल की चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि फल भविष्य में है और कर्म वर्तमान में। जो वर्तमान को खो देता है वह भविष्य भी खो देता है। आज कई लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब कर रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आज पढ़िए, कल की परीक्षा की चिंता मत कीजिए। यदि आप व्यवसायी हैं, आज ईमानदारी रखिए,
लाभ की चिंता मत कीजिए। यदि आप माता पिता हैं, आज बच्चों को समय दीजिए, भविष्य अपने आप सुंदर होगा। अब एक और कथा सुनिए। एक व्यक्ति हर समय शिकायत करता था, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति बिना पैरों के भी मुस्कुरा रहा है। उसने पूछा, तुम खुश कैसे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मेरे पास जो है उसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यही कृतज्ञता है। कृतज्ञता दुख को कम करती है, तुलना दुख को बढ़ाती है। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म पर चलो। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य। यदि आप छात्र हैं, पढ़ाई आपका धर्म है। यदि आप सैनिक हैं, रक्षा आपका धर्म है। यदि आप माता हैं, पालन आपका धर्म है। जब आप अपना धर्म निभाते हैं, तभी जीवन सार्थक होता है। अब एक गहरी आध्यात्मिक बात। अर्जुन ने पूछा, यदि मन बहुत चंचल हो तो? कृष्ण ने कहा, अभ्यास से। अभ्यास ही चरित्र बनाता है, अभ्यास ही सफलता बनाता है, अभ्यास ही शांति बनाता है। छोटे छोटे अभ्यास, हर दिन 1% सुधार। 365 दिन में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप रोज 1% बेहतर बन रहे हैं? यदि नहीं तो आज से शुरू कीजिए। जीवन में 3 चीजें कभी मत छोड़िए, विश्वास, मेहनत और उम्मीद। यदि ये 3 आपके पास हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। कृष्ण ने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने धर्म का रास्ता चुना। धर्म का रास्ता कभी कभी कठिन होता है, पर अंत में वही विजय दिलाता है। याद रखिए, जब अर्जुन ने शरण ली, तभी उसका भ्रम मिटा। जब आप स्वीकार करते हैं कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए, तभी परिवर्तन शुरू होता है। अहंकार परिवर्तन का सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण ने सिखाया, विनम्रता में ही महानता है। अब अंत की ओर एक अंतिम संदेश। जीवन में जो भी करें, पूरे मन से करें। प्रेम करें तो सच्चे मन से, काम करें तो ईमानदारी से, प्रार्थना करें तो समर्पण से। और जब भी कठिनाई आए, अपने मन में यह दृश्य लाएं, कुरुक्षेत्र का मैदान, रथ पर खड़े कृष्ण, मुस्कुराता चेहरा और वो वचन, मैं हूँ। बस यही विश्वास पर्याप्त है। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो समझेंगे हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने आई थी, हर असफलता आपको सिखाने आई थी, हर दर्द आपको परिपक्व बनाने आया था। और तब आप भी कहेंगे, मैंने अपने जीवन में कृष्ण को उतार लिया है। अब मैं परिस्थिति से नहीं डरता, मैं भीतर से स्थिर हूँ।